तीसरा गुरु या रोटी है या सब्जी है या बैल है या माँ है या पिता है या भाई, इनका ज्ञान कराया, यह तीसरे गुरु। चौथे गुरु ने ध्यान देना, राम कृष्ण का सुमिरन किया। चौथे गुरु ने शिक्षा दिया, देश ग्राम का उच्चारण किया। जब आपको स्कूल में भेजे गए तो जो चौथे गुरु है उन्होंने आपको देश ग्राम का भौगोलिक अन्य प्रकार के शिक्षण दिया। पांचवें गुरु ने नाम देना, राम कृष्ण का सुमिरन किया। पांचवें गुरु ने नाम दिया और पांचवें गुरु ने नाम देकर राम कृष्ण का सुमिरन करने लगाया। छठे गुरु ने भ्रम तोड़ा, एक ब्रह्म से नाता जोड़ा। और छठे गुरु जो है वो हम जो भ्रम में है कि ये देश मेरा है, ये मकान मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये हवेली मेरी है, पत्नी मेरी है, बच्चे मेरे हैं, यह जो भ्रम है, इस भ्रम को छठे गुरु ने तोड़ा। सातवें गुरु ने शब्द लखावा। सातवें गुरु ने शब्द यानी आवाज़, सातवें गुरु ने शब्द लखावा, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचाया। तो तुम जहाँ से आए वहाँ पहुँचाने का काम सातवें गुरु करते हैं। तो ये सातवें गुरु आपको मिल गए हैं, आप इससे काम कर लेना। ऐसा मौका 3 युगों में कभी नहीं आया। इतना सरल और सुगम मौका आपके हाथ आया है। आप इसमें रहकर अपना निजी काम कर लो, पराये काम में मत फंसो। पराये काम में फंसोगे तो वासना अटक जाएगी और वासना के आधार पर जन्म लेना पड़ेगा। आप राम का सुमिरन करते हो, राम की पूजा करते हो, राम को सब कुछ समझते हो, पर राम ने क्या कहा? काल रूप में तिनकहु भ्राता। कह रहे हैं कि हे भैया मैं काल रूप हूँ। काल रूप में तिनकहु भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फलदाता। मैं तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का फल देता हूँ, मैं तुम्हें मोक्ष नहीं दे सकता। यह राम बता रहे हैं और कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि मैं काल का भी काल हूँ। कृष्ण भगवान भी यही बता रहे हैं कि मैं काल का भी काल हूँ। यानी यह सभी अपने अच्छे बुरे का फल देने वाले हैं। आपको पार पहुँचाने वाले अगर कोई हो तो वह संत है। संत ही आपके गुनाहों को माफ़ करके आपको पार ले जाते हैं। मान लो आपने इस जन्म में साधना में तरक्की नहीं की, लेकिन आदत बना ली, तो जब तुम्हारी जीवात्मा छूटेगी तो जीवात्मा ऊपर के रास्ते से जाती है। यहाँ ब्रह्मरंध्र है, यहाँ से जीवात्मा निकलती है। तो त्रिकुटी में गुरु महाराज तुम्हारे सारे कर्मों को जला देते हैं। जो कर्म तुम्हारे ऊपर है वे सारे कर्म जला देते हैं। बचते हैं क्रियामान कर्म, वह भी भुगतना ही पड़ते हैं। तो आप अब क्रियामान कर्म जो कर रहे हैं तो ऐसा कर्म करो
जो तुम्हारे ऊपर बोझ न लग जाए, यानी भले के काम करो, बुराई का काम मत करो, तो आपको अगले जन्म में सस्ता गिरेगा और गुरु महाराज आपको उठा लेंगे और जहाँ तुम्हारी डोरी बांधी है वहाँ पर छोड़ देंगे। ये काल और महाकाल क्या है, इसको ध्यान से सुनो। द्वारका में एक ब्राह्मण रहते थे। उनके 7 पुत्र जन्म होते ही मर गए। जन्म हुआ और मर गए, जन्म हुआ मर गए, ऐसे 7 पुत्र मर गए। 8वें पुत्र की डिलीवरी थी। ब्राह्मण समझने लगा कि यह भी मर जाएगा, तो भगवान कृष्ण के पास जाएंगे और उनसे रक्षा करवाएंगे। तो जब भगवान कृष्ण के तरफ गए तो भगवान यज्ञ की पूजा के लिए बैठ गए थे। ब्राह्मण क्रोधित हो गया कि मुझे मालूम था यह छलिया है, यह छल करेगा। भला बुरा बोलने लगा। तो अर्जुन आए, बोले ब्राह्मण देवता तुम्हारा क्या काम है, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। बोले तुम क्या करोगे? बोले काम तो बताओ। कहा कि मेरे 7 पुत्र डिलीवरी होते ही मर गए, अब ये 8वां पुत्र है। मुझे इसका भी डर है कि यह डिलीवरी होता ही मर जाएगा। अर्जुन ने कहा चलो मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा कर लूँगा। ब्राह्मण कहने लगे अगर मेरे पुत्र की रक्षा नहीं हुई तो अर्जुन ने कहा मैं अग्निकाष्ठ कर लूँगा। गए उनकी कोठी पर। अर्जुन दरवाजे में बाण लगा करके बैठा। तीर निकालेंगे, धनुष पर चढ़ाएंगे, उससे पहले चढ़ा करके बैठा और दरवाजे में बैठा। घर में वो बहन डिलीवरी हुई और डिलीवरी होते ही बच्चा मर गया। ब्राह्मण आए, कहने लगे कि हे इजड़े, क्या बाण लगा करके बैठे हो, मेरा बेटा तो मर गया। अर्जुन सोचने लगा कि मैं यहाँ दरोजे में हूँ, यहाँ से कोई नहीं गया तो बच्चा मरा कैसे? तो उसने ब्राह्मण से वचन दिया कि मैं हेमपुरी से तुम्हारे बच्चे को वापस लाता हूँ। तो गए हेम दरबार में। वहाँ जाकर हेम धर्म को कहा कि तुम्हारे दूतों ने ब्राह्मण के 8 पुत्रों को लाया है, उसमें से एक पुत्र को हमको दे दो। जमदूत कहने लगा 8 तो क्या, हमने एक भी पुत्र को नहीं देखा और नहीं लाया। तो अर्जुन चकाचौंध हो गए। सोचने लगा फिर हुआ क्या। वापस आया, वादा किया था कि मैं अग्निकाष्ठ करूँगा। तो लकड़ी मंगाई गई, लकड़ी को रचा, केरोसिन डाल के आग लगाने ही वाले हैं, तब से कृष्ण आ गए। बोले अर्जुन क्या हो रहा है? बोले सरकार मैंने वादा किया था कि इनके बच्चे को मैं वापस लाऊंगा, पर हेम दरबार में इनका बच्चा नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने कहा चलो मेरे साथ।
तो उनको साथ लेकर महाकाल पुरुष के देश में गए। तो वहाँ पर वो 8 बच्चे थे। उनमें से एक बच्चे को लिया है और ब्राह्मण को दे दिया। तो 8 बच्चे जो है यह अष्टवसु है, बहुत बड़े धनुर्धर। और आपको गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया है कि अगर तुम शाकाहारी की रैली निकालोगे तो यह अष्टवसु तुम्हारे साथ रहेंगे। उसके साथ साथ नवनाथ भी आपको साथ देंगे। इतने बड़े लोगों का तुमको आधार है, तो हमको तो धूम के काम करना चाहिए। वापस आए, ब्राह्मण के पुत्रों को दे दिया। अर्जुन को कहा कि अर्जुन, तुम कुछ भी कर बैठे हो। बोले भगवान, मैं जानता था कि यम धर्म से मैं वापस लाऊंगा, पर उसके पास तो नहीं थे। नहीं, बोले तुम ये रचना को नहीं जानते, यह बड़ी विचित्र रचना है, तो इसे तुम भ्रम में होते हो और भ्रम में अपन गलतियां कर देते हो। तो एक बार ऐसे ही गोरख और मच्छिंदर जा रहे थे। वो कभी ज़्यादा दिन किसी गांव में नहीं रुकते थे। तो रास्ते में एक गांव पड़ा, वहाँ पर वो गांव के बाहर मंदिर में रुक गए। गोरख भिक्षा मांग करके लाए, खाना खा लिया। दूसरे दिन उस नगरी के राजे का बेटा मर गया। हाहाकार मच गया, पूरी नगरी शोकाकुल हो गई। गोरख भिक्षा मांगने गया था। उनके दुख को देख कर के गोरख के हृदय पिघल गए। उसी बगल में मसान थी, उसको मसान में लेकर के आए। गोरख अपने गुरु से कहने लगे, मच्छिंदर से, कि गुरुवर, इस बच्चे को उठा दो। मच्छिंदर सोचने लगे, यह बड़ा हट्टी है। एक वड़े के लिए अपनी आँख निकाल दी थी, अब ये क्या करेगा इसका भरोसा नहीं। तो कहा कि ठीक है, मैं इसको उठा देता हूँ, इसकी ज़िंदगी तो है नहीं, लेकिन मेरी आत्मा मैं इसके कुड़ी में डालता हूँ और मेरा ये शव तुम संभल के रखना। 12 साल के बाद मैं इसके कूड़े से निकल कर आऊँगा और मेरे शरीर में प्रविष्ट हो जाऊँगा। गोरख ने कहा ठीक है। मच्छिंदर नाथ ने अपनी जीवात्मा निकाल कर उस लड़के में डाल दी। लड़का जीवित होकर के उठा। सब लोग खुशी हो गए, आनंदित हो गए। नगर में गए बड़े खुशी से। अब ये गोरख अकेला था, ये तो एक जगह कभी रुकते नहीं थे। तो इसने देखा कि अब क्या करें, यह बॉडी का तो रक्षण करना मेरा कर्तव्य बना है। तो उस देवालय के नीचे एक विवर था, उस पर बहुत बड़ी शिला, 5-25 लोग भी हटाएंगे तो हटेंगे नहीं, इतनी बड़ी शिला थी। गोरख ने अपने योग माया से उस शिला को हटाया और मच्छिंदर की बॉडी, गोरख की बॉडी, मच्छिंदर की बॉडी वहाँ रख दी और वही पत्थर लगा दिया। ये सारा खेल
वहाँ जो गुरन थी गुरवीन, उसने देखा और गोरखनाथ अपने रास्ते पे चले गए। 12 साल से वापस आएंगे। तो चले जाने के बाद 12 साल पूरे होने में आए तो रानी साहिबा मंदिर में आई और आरती करने लगी। देवता से कहने लगे कि मेरा अखंड सौभाग्य रहे। गुरवन हंस पड़ी। रानी ने उसके तरफ देखा कि तुम क्यों हंसी, क्या बात है? कहने लगे नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही हंस पड़ी। तो घर गई, सिपाहियों के द्वारा उसको राज दरबार में बुलाया और राज दरबार में बुला करके पूछा कि तुम क्यों हंस पड़ी? आप कहोगे तो ठीक है, नहीं तो आपको घाने में डाल करके तेल निकाला जाएगा। गुरवन ने कहा मैं समझाती हूँ। कहा कि ये जो तुम्हारा बेटा है यह तुम्हारा बेटा नहीं, एक साधु की आत्मा है। 2 साधु वहाँ पर आए थे और तुम्हारे बेटे के शव लेकर के तुम मसान में आए थे। तो दूसरा साधु अड़ पड़ा बड़े साधु से कि ये जिंदा होना चाहिए। तो उसने अपना निकाल करके इसमें डाली है और अभी 15 दिन के बाद 12 साल पूरे होने वाले हैं। तो 12 साल होते ही इसके बॉडी से आत्मा निकल जाएगी और तुम्हारा बेटा मर जाएगा। रानी साहिबा ने देखा कोई ना कोई उपाय करना जरूरी है। तो राज दरबार में मारे करी होते जल्लाद, उनको बुलाया और गुरवन ने कहा था कि वह शव मंदिर के नीचे भुयार में रखा है और ऊपर से बड़ी शीला रखी है। तो रानी साहिबा ने उनको कहा कि कितना भी पैसा लो, वह मंदिर के नीचे जो शव पड़ा है उसको उठाकर उसके टुकड़े टुकड़े करके जंगल में फेंक दो। उन्होंने वैसा ही किया, टुकड़े टुकड़े करके जंगल में फेंक दिया। वो जब टुकड़े पड़े तो वीरभद्र मच्छिंदर का बैरी था, शिवजी का भक्त। उसने सारे टुकड़े उठा कर एक गठड़ी बना ली और वह कैलाश में ले जा करके उस पर बैठता था। इधर गोरखनाथ 2 दिन पहले आ गए। देखा तो भुयार में गुरु का शव नहीं है। वो गुरवन से पूछने लगे यह खाली तुझे मालूम था, बाकी किसी को मालूम नहीं था, तो बताओ ये बॉडी का क्या हुआ? गुरवन कहने लगी मैं क्या जानूं, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। तो गोरख ने झोले में हाथ डाला और रक्षा निकाली। बोल जल्दी से, नहीं तो तेरे को कुत्ती बना दूंगा। घबरा गई और सारी कहानी बता दी। गोरखनाथ ढूंढने निकले, पशुओं के पेट में देख रहे हैं, जल में जाकर मच्छियों के पेट में देख रहे हैं, कहीं भी गुरु का शव नजर नहीं आ रहा। तो अचानक एक तालाब पर पानी पीने आए तो वहाँ पर वीरभद्र गया था। वीरभद्र ने पूछा आप कौन हो? बोले मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ। ओ, तो तुम नाथपंथी हो?
बोले हाँ। तो बोले ये कमर को रस्सा क्यों बांध के रखा, या कान क्यों फाड़ लिया, ये सब उतारो। तब गोरख हाथ जोड़कर कहने लगे भैया ये हमारे गुरु का आदेश है। तो उसने कहा ये गुरुवारा मैं नहीं जानता, तुमको इसको उतारना है या नहीं। बोले ये उतरेगा नहीं। तो उसने कहा कि झगड़ा होगा, युद्ध होगा। गोरखनाथ ने कहा कि मैं तैयार हूँ। वीरभद्र ऊपर गए, शिवजी से कहने लगे कि एक साधु है वो युद्ध के ललकार रहा है। तो शिव के गण, ब्रह्मा के गण, विष्णु और विष्णु के गण, इंद्र, सारी सेना धरती पर उतर आई। सारी सेना एक बाजू में और गोरख एक बाजू में। गोरख जरा भी हिला डिगा नहीं। तो उन्होंने कहा क्या युद्ध को प्रारंभ किया जाए। तब गोरख ने कहा 2 मिनट रुको। अपनी झोले से काख निकाली रक्षा और उसको अभिमंत्रित करके फेंका। तो जितने राक्षस मारे थे सारे राक्षस उठकर खड़े हो गए। देवताओं ने देखा एक एक राक्षस को मारने के लिए जन्म लेना पड़ा, तो यह सारे एक साथ उठ गए तो इनको कैसे जीत सकते हैं। तो कहने लगे भाई ये तुम्हारे दूतों को समझ लो, हम तुम्हारी बात को मान लेंगे। तो उसने दूसरी खाक फेंकी और उनको बंद कर दिया। फिर कहने लगे क्या चाहते हो। बोले मेरे गुरु का शव। तो वीरभद्र से पूछा गया। वीरभद्र ने कहा कि वो मेरे दुश्मन है, मैं उनका शव नहीं दूंगा। गोरखनाथ कहने लगे अभी तो भी समझ लो, नहीं तो दोबारा युद्ध होगा और मैं किसी की बात को नहीं मानूंगा। तब देवताओं ने उसको समझाया और वो मच्छिंद्रनाथ का शव का जो गठड़ा था वो उसको दे दिया। वह गठड़ा लेकर मंदिर में गए, एक टुकड़ा जोड़ा और संजीवनी के द्वारा उसको पूरा शरीर बना दिया। फिर गांव में जाकर अलग जगह करके मच्छिंदर को कह दिया कि बॉडी तैयार है। तब मच्छिंदर उस लड़के से निकल करके उस बॉडी में आ गए। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि तुम ऐसे व्यक्ति के शिष्य हो तो ये नवनाथ इतने शक्तिशाली, यह बाबा जी का काफिला निकलता था तो ये साथ चलते थे बाबा जी को मदद करने, और तुमको भी मदद करने के लिए इनको आदेश दिया है। इतने बड़े महात्मा आपको चलते चलते मिल गए, कोई ढूंढने नहीं गए, तो आपको कदर करना चाहिए, उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। आदेशों का पालन करोगे तो भला तुम्हारा होगा, दूसरे किसी का नहीं। और जो बाहर के और लोग होते हैं वो जैसे आपस में टकराते हैं, ऐसे आपस में टकराना नहीं चाहिए। यही तो उसका शस्त्र है, ईश्वर का यही शस्त्र है, वो आपस में टकरा देता है। आज भाई भाई, पिता पुत्र, जाति बिरादरी वो लड़ा रहा है, तो आप अपना नमूना दिखा दो कि हम बाबा जय गुरुदेव के अनुयायी हैं। हमको झगड़ा मालूम नहीं, हमको प्रेम मालूम है। तो सबसे प्रेम की बात करो,
अगर आप इस बात को मान लोगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ सतयुग जल्दी से जल्दी आकर नहीं रहेगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। तो इसी के साथ साथ मैं मेरे 2 शब्द को विराम देता हूँ। ये 9 दिन तक यह कार्यक्रम निर्विघ्न पार हुआ, मामूली बात नहीं। 9 दिन तक बाहर के लोग, अपने गांव के लोग, इधर के लोग, उधर के लोग, कोई किसी ने किसको कुछ नहीं कहा। इसका मतलब है कि कोई तो भी यहाँ पर रक्षा कर रहा है। और यहाँ पर सभी लोगों ने, भंडारियों ने, गांव वालों ने ऐसा योगदान दिया कि बाहर को लोग भी आश्चर्यचकित हो गए। तो मैं गांव वालों को, भंडारियों को इनका अभिनंदन करता हूँ, इनको प्रणाम करता हूँ कि ऐसे कर्म अगर भारत में होने लगेंगे तो भारत की जनता खुशहाल हो जाएगी। तो भाइयों और बहनों, 9 दिन तक मैं आपको सुनाते आया हूँ। ऐसे एक साथ मैंने 2 घंटा 3 घंटा नहीं सुनाया, थोड़ा सुनाया जो आपके ध्यान में आ जाए। तो आज से यानी कल दशहरा यानी रावण को मारा। आप भी रावण को मार दो। अपने भीतर में जो अहम भाव है, यह अहम को मार दो। फिर कल मैंने आपको कहा था कि चलो पंछी गुरुदर्शन को, चलो पंछी गुरुदर्शन को लगा निज ध्यान, घड़ी पल सुमिरन कर ले छोड़ो अभिमान। यह सुमिरन ध्यान भजन करते समय अभिमान का एक जर्रा यह भी आपके अंदर ना हो। तो जैसे द्रौपदी ने सुपथ से कहा था कि जो जो कदम आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान, तो सुपथ को मान्यता देना पड़ी। उसी तरह आप अगर साधना शिविर में, संगत में, कहीं भी अहम भाव को छोड़ करके आओगे तो गुरु महाराज आपको क्या देंगे ये वो जाने। इसी के साथ साथ मैं मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ। भूल चूक की माफ़ी चाहता हूँ। आप सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। प्रेमियों, बाकी का विवेचन तो आपको समाधान बताएंगे, लेकिन कल सत्र समाप्त होने के बाद सत्संग कोई बड़ा सत्संग नहीं होगा। तुम्हारे ऊपर जो 4 पर्दे हैं, स्थूल, लिंग, सूक्ष्म और कारण, एक एक पर्दा उतर गया तो तुम्हारी क्या अवस्था होती है, कैसी अवस्था है, इसके विषय में चर्चा की जाए थी। और 20-25 मिनट में सत्संग समाप्त हो जाएगा। जय गुरुदेव। संकल्प देने वाले। हाँ भाई, संकल्प तो तुमको याद पड़ेगा ही नहीं, मुझे मालूम है। चलो सब